हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ऐप्स में होम मेन्यू को देखने वाले हैं। होम मेन्यू में क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या इसमें ऑप्शन है, ये वन बाय वन देखने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? राइटर। और किस में जाना है? लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ से ओपन कीजिए या फिर स्टार्ट ऑल एप्स लिब्रे ऑफिस, और इसमें जाना है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो सर्च करके जा सकते हैं या फिर मेनू के थ्रू जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइटर ऐप्स में लिखने के लिए सीखना है। बहुतेक तो लिखने आता है, लेकिन बहुतेक को कीबोर्ड चलाने नहीं आता है। कैसे कैपिटल लेटर लिखना है शिफ्ट के साथ, कैप्स के साथ, कैसे हमको इरेज करना है बैक स्पेस से या डिलीट से, कैसे हमको बटन का ऊपरी ऑप्शन लेना है शिफ्ट के थ्रू। तो ये सब पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्या पूरा डिटेल में देखेंगे होम मेनू। तो क्या ये कीबोर्ड है? तो अगर हमको नीचे आना है, लाइन को अगर मान लें हमको यहाँ से नहीं लिखना है, थोड़ा नीचे से लिखना है, तो कहाँ पे जाना है? इंटर। इंटर के थ्रू क्या करते हैं? नीचे आते हैं। और हमको अगर थोड़ा इस कर्सर को आगे भेजना है तो किसके थ्रू भेजेंगे? स्पेस बार के थ्रू। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, हमको आइडेंटिटी कार्ड लिखना है। तो आइडेंटिटी कार्ड लिखना है, तो अभी जो आई लिख रहे हैं क्या लिखा रहा है? स्मॉल में। तो अगर हमको कैपिटल लिखना है तो यहाँ पे क्या करना है? अगर हमको लगातार कैपिटल लिखना है तो किसको ऑन कर लेंगे? कैप्स को। किसको ऑन कर लिए? कैप्स को। अब यहाँ पे क्या टाइप करना है? IDENTITY, आइडेंटिटी। अब हमको स्पेस देना है, तो यहाँ से क्या करना? स्पेस, फिर CARD। एक लाइन हो गई, नीचे आना है तो क्या करना है? इंटर। अब सबसे पहले क्या करना हमको? आइडेंटिटी कार्ड में सबसे पहले क्या होता है? नेम। तो हमको कैप्स में क्या देख रहे हैं कि सारा अक्षर क्या हो रहा है? कैपिटल आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं मात्र एन के, नेम में सिर्फ एन बढ़ा रहे हैं, तो इसको ऑफ कर दिए। किसको यूज करेंगे? शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है? एन। तो शिफ्ट दबाते हुए क्या करना है? एन। क्लियर है? उसके बाद AME। अब यहाँ पे क्या देखना है कि जिस बटन में दो ऑप्शन है, एक नीचे एक ऊपर, जैसे यहाँ पे हमको ये लेना है, लेकिन यहाँ पे ये जो आ रहा है, यहाँ पे क्या रहता है? कॉलन का साइन। ये तो होता नहीं है। तो अभी हम जब इससे ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बटन का नीचे ऑप्शन काम कर रहा है, ये नीचे वाला काम कर रहा है। तो अगर हमको ऊपर का वर्क कराना है तो शिफ्ट के साथ जब भी किसी बटन का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये 3 है, तो अभी कौन काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। यहाँ परसेंटेज वाला में 5 काम कर रहा है। तो जब भी किसी बटन का ऊपर का लेना है तो शिफ्ट के साथ क्या लेना है? देखिए शिफ्ट के साथ अभी हैश आया, शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्या रहा है? परसेंटेज। उसी तरह शिफ्ट के साथ ये सिम्बल आएगा, कॉलन सिम्बल। तो जब भी आपको बटन का ऊपर का ऑप्शन लेना है, कहीं पर भी बटन में दो ऑप्शन है, एक नीचे ऊपर, ऊपर का लेना है तो शिफ्ट के साथ इसको हटाते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं? शिफ्ट के साथ ले रहे हैं यहाँ पे कॉलन का साइन। हमको यहाँ क्या करना है? डॉटेड लाइन देना है। तो डॉटेड लाइन देना, तो इससे हम यहाँ दे रहे हैं, बार बार क्या प्रेस करें? डॉटेड लाइन। इसको दबाए रखिएगा तो डॉटेड लाइन जनरेट हो जाएगा। नीचे आना है तो इंटर। अब हमको यहाँ पे एपोस्ट्रोफी देना है। तो ये जो नीचे दिख रहा है, यहाँ ऊपर में डबल कोमा है, नीचे सिंगल कोमा, तो इस नीचे वाला पे क्या करना है? क्लिक करना। मतलब विदाउट शिफ्ट का नीचे है तो बिना शिफ्ट का, ऊपर है तो शिफ्ट के साथ, तो बिना शिफ्ट का है तो डायरेक्ट दबाना है एस। और अभी तुरंत देख लिए कॉलन का साइन कैसे आता है। उसके बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कोर्स, CORSE, लेकिन हम यहाँ पे अब यहाँ पे डॉटेड लाइन देना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो इक्वल टू, इसके बगल में इक्वल टू बगल में क्या लाइन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? ये क्या है? डैश है। तो अभी कौन सा जनरेट हो रहा है? अभी नीचे, अभी डैश वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको ऊपर का ऑप्शन वर्क करना है, अंडरस्कोर वाला, तो शिफ्ट के साथ प्रेस करना और इसको दबाए रखना है। तो जब आईडी कार्ड तैयार कर रहे हैं तो आप इसको डॉटेड लाइन से दे सकते हैं या फिर अंडरलाइन का जो लाइन है उसे दे सकते हैं, लाइनिंग वाला लाइन। तो डॉटेड लाइन दीजिए या फिर लाइन वाला लाइन से खींच सकते हैं।
इन केस अगर हम डायरेक्टर यहाँ लिख दिए, हमको यहाँ चाहिए, तो क्या करना है, बस यहाँ रखिए और यहाँ से क्या कीजिए, मूव कीजिए। क्लियर। अगर हमको यहाँ पे रखे, इसको यहाँ पे आगे क्लिक करना और यहाँ से स्पेस बार से क्या करना, मूव करना है। अगर ज़्यादा अगर आगे चला गया, पीछे करना है तो यहाँ से। क्लियर है। उसी तरह से ये जो आइडेंटिटी कार्ड हमको थोड़ा सा आगे चाहिए, तो यहाँ से आगे कर सकते हैं, पीछे करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर हमको हटाना है, हमको ई को हटाना है, तो आप तो यहाँ से किससे हटा सकते हैं, बैक स्पेस से। अगर हमको सी को हटाना है, किसको हटाना है, सी को, तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं, जो कंप्यूटर में शुरुआत होगा तो क्या करते हैं, पहले ये एरो बटन अप जाता है, डाउन आता है, लेफ्ट आता है, राइट आता है। तो हमको कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पे हमको सी हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैक जाते हैं तब हटाते हैं। लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कर्सर आगे ही रखिए। कर्सर के ठीक आगे जो हटाता है बैक स्पेस, देखिए कर्सर के आगे हटा रहा है बैक स्पेस, कर्सर के पीछे हटाता है डिलीट। हमको बिना पीछे गए हम यहाँ से हटा सकते हैं डिलीट के थ्रू। तो डिलीट क्या करता है, ये कर्सर के राइट वाला अक्षर को हटाता है, कैरेक्टर को, और ये कर्सर के ठीक लेफ्ट का अक्षर को जो हटाता है, तो ये लेफ्ट का अक्षर हटाता है, ये राइट का अक्षर। अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं हमको शुरुआत में जाना है, तो होम बटन प्रेस कीजिएगा तो ये लाइन के शुरुआत में चल जाइएगा, और एंड से क्या होगा, लास्ट में। मतलब हम कहीं भी रहें, अगर हमको शुरुआत में जाना है तो शुरुआत में, और यहाँ एंड में। तो किसी भी लाइन का हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत में जा सकते हैं और लाइन के अंत में जा सकते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे, बड़ा कैसे लिखना है, कैप्स का यूज़ करना है। एक अक्षर कैसे बड़ा लिखना है, तो शिफ्ट का यूज़ करना है। गैप देना है तो इससे, और अगर आपको जब लिख चुके उसको भी थोड़ा बहुत मूव करना है तो इससे थ्रू मूव कर सकते हैं आगे पीछे। लाइन चेंज करना है तो किससे, इंटर से। इसके बाद हम मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं और बिना कीबोर्ड माउस का अगर हमको ऊपर जाना है तो एरो बटन से क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। इसके थ्रू क्या करेंगे, अप डाउन लेफ्ट और राइट। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, होम मेनू। किस पे आ जाते हैं, होम मेनू। हम लोग लिखने सीख चुके हैं, टैब्ड ऑप्शन को लाने वाले हैं। इसमें क्या सब मेनू है, देखिए इंसर्ट मेनू, तो फॉर्मेट मेनू। अगर आप MS वर्ड पढ़े होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, तो उसमें टैब होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो अगर ये सारा अगर लाना है तो कहाँ पे जाना है आपको, व्यू, यहाँ पे जाना है यूजर इंटरफेस, और यहाँ पे जाना है टैब्ड ऑप्शन, और यहाँ क्या कर देना है, अप्लाई टू राइटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन ये होम जो इंसर्ट दिख रहा है ये आ जाएगा। तो अप्लाई टू राइटर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज। देखिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, होम मेनू। किस पे आ जाते हैं, होम मेनू। हम लोग लिखने सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो कवर करते हैं, ये क्या है, यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका जो राइटिंग है, राइटिंग चेंज करना है तो यहाँ जाइए, और जैसा राइटिंग, जैसे कर्सिव राइटिंग, मतलब यहाँ जिस तरह का दिख रहा है उस तरह का राइटिंग क्या कर सकते हैं, चेंज। जैसे हम इस पर क्लिक किए, देखिए राइटिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप जिस तरह का भी राइटिंग दे रहा है यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इस पर क्लिक किए तो उस तरह का क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो कहाँ से चेंज किए, यहाँ पे गए, सेलेक्ट किए, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, राइटिंग चेंज कर सकते हैं। हो रहा है। नेक्स्ट, अगर इसका साइज जो है हम यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे हम। अगर मान लेते 12 कर दिए तो 12 हो जाएगा। सॉरी, मतलब क्या किए, जैसे मान लो 15 करना है तो यहाँ 15 करेंगे और इंटर। तो यहाँ से साइज खुद से लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर लिखना नहीं चाहते तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा। साइज को क्या कर सकते हैं, ग्रो, बड़ा, इंक्रीज, और यहाँ से साइज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर। यहाँ से जो भी कलर दे रहे हैं यहाँ से कलर कर सकते हैं। और भी कलर करना है तो यहाँ पे कस्टम कलर में जा सकते हैं, और यहाँ पे खुद से कलर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा कलर रखना है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर है, इधर कुछ कलर, इधर कुछ लाइटिंग कलर, इधर थोड़ा डार्क। अगर नीचे आइएगा तो क्या होगा, डार्क कलर। तो आप जहाँ से भी लेना है लेकर के यहाँ से क्या करना, ओके करना। इसके बाद ये क्या है, हाईलाइटर है। ये क्या है, हाईलाइट कलर है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब इसके पीछे क्या आ रहा है, हाईलाइटिंग कलर आ रहा है। लेकिन इनकेस अगर हमको नहीं चाहिए, लगा तो दिए, नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्या दे रहा है, नो फिल। मतलब लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डायरेक्टर है ये थोड़ा सा फैले, ये क्या है, टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, ये क्या है, ये हाईलाइटिंग कलर है, और ये क्या है, ये स्पेस का काम करता है। यहाँ पे जा कर के देखिए, वेरी टाइट, नॉर्मल, वेरी लूज, देखिए हो रहा है ये चेंजेस। तो यहाँ से अब क्या है, वेरी लूज में थोड़ा नज़दीक कर रहा है। मतलब करेक्टर के बीच में स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
क्लियर है, ये पूरा नज़दीक हो गया तो नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसका यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग को कुछ फार्मूला लिखना रहता है। ए प्लस बी ब्रैकेट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन स्क्वायर तो हो नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट करना है। क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट। और मान लेते हैं हम ध्यान नहीं रहा और इसको भी कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इसी पर क्लिक करके नीचे भी कर सकते हैं। उसी तरह H2SO4 लिखते हैं। इस केस में क्या करना होता है, इसको नीचे करना होता है, तो क्या यूज़ करते हैं, सब स्क्रिप्ट। क्या यूज़ करते हैं, सब स्क्रिप्ट। ये X2 से क्या है, सब स्क्रिप्ट है। तो हम लोग अभी शॉर्टकट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में शॉर्टकट इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट, या फिर बाद में। अगर हम लिख रहे हैं COMPUTRE, ये क्या गलत है, COMPUTER, ये क्या सही है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रॉन्ग, जो हम टाइपिंग की गलत है, ये क्या सही है। एक तो बता रहे हैं कि आपको जो रेड कलर है ये भी बता रहे रॉन्ग है, लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको काट दे तो इसके थ्रू स्ट्राइक थ्रू के क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। क्लियर है। आपको इसका नोट्स भी मिलेगा, इसमें मेरे वीडियो के नीचे लिंक में आपको नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या अंडरलाइन है, जैसे यहाँ पे गए और यहाँ से यू के नीचे हम क्या करें, अंडरलाइन कर रहे हैं, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। तो आप यहाँ पे जो लाइन लगाना है लगा सकते हैं। फिलहाल क्या लगा रहे हैं, सिंगल अंडरलाइन। अगर आपको किसी को बोल्ड करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, सॉरी इटालिक कीजिए, तो यहाँ से आई से क्या होगा, इटालिक तिरछा। अगर नहीं चाहिए तो इसी पे क्लिक कीजिए। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं बोल्ड करने तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बी से क्या कीजिए, बोल्ड। क्लियर है। लेकिन इन केस अगर मान लेते हैं कि हमको ये जो जो लिखे हैं कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, क्या ये प्रॉपर है क्या, ना ही पूरा स्मॉल लेटर में है, ना ही सेंटेंस केस में, ना ही अपर केस में। अगर हमको इसको चेंज करना है तो यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट। क्लियर है। ये आपको जो होम दिख रहा है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्या दे रहा है, लोअर केस, अपर केस, मतलब बाद में भी क्या कर सकते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज केस। यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज केस से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लोअर केस करना है तो यहाँ से लोअर केस कर सकते हैं, सब छोटा हो जाएगा। यहाँ कैपिटलाइज एवरी वर्ड, इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी तक क्या सीखे हम लोग, यहाँ से क्या कर सकते हैं, राइटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइज़ खुद से चुन सकते हैं, खुद से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से साइज़ क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या फिर साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर और अदर कलर लेना है तो यहाँ से तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा और कलर लेना है तो बस जाना कहाँ पे, कस्टम कलर, और यहाँ से जो भी कलर लेना है और यहाँ से ओके करना है। यहाँ से क्या हाईलाइट कलर है, यहाँ कलर लगा सकते हैं, हाईलाइटिंग कलर। अगर नहीं चाहिए तो इसी पे जा कर के हमको कहाँ पे जाना, नो फिल। यहाँ से क्या है, इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर नहीं देना है तो यहीं पे जाइए और नॉर्मल कर दीजिए। क्लियर है। इसका यूज जैसे मान लेते हैं हम यहाँ चाहते हैं पी को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं, और अगर नीचे भेजना है तो नीचे भेज सकते हैं, लेकिन इसे ज़रूरत तो नहीं होता। अगर हमको फिर से सिंपल करना है तो इसी पे, इसको नॉर्मल करना है तो फिर से इसी पे जाना और यहाँ से क्या करना है, नॉर्मल करना है। अगर इसको अंडरलाइन का कट कर साइन देना है तो यहाँ से, अगर नहीं देना है तो इसी से हटा दीजिए। अगर इसको अंडरलाइन करना है तो यू से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन, और नहीं करना है तो इसी से, इटालिक करना है तो यहीं से, नहीं करना है तो यहीं से, बोल्ड, नॉर्मल, मतलब जो भी काम है भी फॉन्ट से रिलेटेड हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर है। अब हम चाहते हैं ये जो विभा कंप्यूटर है ये इसका 2 बार डुप्लीकेट हो जाए, 2 बार हो जाए। तो एक यहाँ एक और करना है तो क्या करना है आपको, कॉपी, और फिर से यहाँ पे क्या करना है, इंटर करके नीचे आना और यहाँ से क्या करना है, पेस्ट। कॉपी किया और क्या किए, पेस्ट किए। फिर से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट किए और क्या किए, कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं।
क्लियर है तक। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ से हट जाओ नीचे आ जाए, तो हम चाहते हैं यहाँ से हटाना, तो क्या करेंगे कट, और जहाँ पे लेना है वहाँ पे जाके क्या करेंगे पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट से क्या हुआ, उसी को डुप्लीकेट कर रहा है, कट से क्या होता है वहीं से मूव हो जाता है। क्लियर है। अब इनकेस अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह इसका डिज़ाइन है उसी तरह डिज़ाइन इसका हो जाए, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हम बिना इसका यूज़ किए हुए तो यहाँ पे क्या क्लोन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले करना है क्या है, इसको सेलेक्ट करना है। क्लियर है। कहाँ पे जाना है, क्लोन में, और जहाँ पे चलाइएगा वैसा हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या किए पहले, सबसे पहले सेलेक्ट, फिर कहाँ गए क्लोन, और जहाँ पे चलाएंगे वैसा हो जाएगा। जितना अगर इतना ही चलाएंगे जितना ही में हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं आइडेंटिटी कार्ड जैसा डिज़ाइन हो जाए इस कंप्यूटर साइंस का, तो इसका डिज़ाइन को क्या करना, उठाना है, तो सेलेक्ट, फिर कहाँ जाना है क्लोन, और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हो रहा है। अब ये क्या है क्लियर। हम चाहते हैं कि ये जो मेरा जो फॉन्ट है इस सिंपल हो जाए, ये वाला क्या हो जाए, या फिर यहाँ तक हम क्या करना चाह रहे हैं सिंपल, मतलब इसमें जो फॉर्मेटिंग है, जो डिज़ाइन है, कलर है, बोल्ड, ये सब हट जाए। तो बस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्लिक कीजिए, क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो इससे क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन को हटाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इसका भी डिज़ाइन हटाना चाह रहे हैं, या फिर मान लो इसका हम इसको सिंपल करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपल हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या क्या देख चुके हैं, कट, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे क्लोन, इसको फॉर्मेट पेंटर भी बोलते हैं, इसमें नहीं बोलते हैं इस वर्ड में। चलिए यहाँ से क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, इधर तो क्लियर हो गया। अब हम लोग किस में आते हैं, पैराग्राफ में। किस में आते हैं, पैराग्राफ में। अब जैसे अभी हम जो लिख रहे हैं ये किधर से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर हम इंटर करते हैं तो किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब हम लिखा रहा है लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसको अगर हम सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या दे रहा है, सेंटर। तो अब ये जो लिखा रहा है कहाँ पे, सेंटर, मतलब जब भी कर्सर इंटर करेंगे तो सेंटर में ही जाएगा, मतलब सेंटर में मूव कर रहा है। और अगर तो क्या समझ में आया, अगर हम लेफ्ट तरफ जाते हैं यहाँ से, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे साइगल कुमार, तो ये लेफ्ट जा रहा है। लेकिन अगर इसी को सेंटर में रखना था तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेंटर लिख सकते हैं। क्या लिख दिए, डायरेक्टर। अब बताइए अगर इसको कैपिटल करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ से होम जाना है, और यहाँ से अपर केस कर देंगे। इस सेंटर में अगर इसको राइट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, राइट, क्या करेंगे, राइट। तो ये क्या होगा, राइट से टाइप होगा। तो क्या देखें आप, अगर लेफ़्ट टू राइट जाना है तो लाइन जो लेफ्ट है ये क्या है, सेंटर है, और क्या है ये राइट टू लेफ्ट आता है। नेक्स्ट, ये जैसे 3 लाइन है यहाँ पे, ये क्या है, देखिए दोनों साइड, ये क्या है, जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स दोनों साइड क्या इक्वल कर देता है। इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन जब वही जब लिखा हुआ रहेगा तो उस पर क्या कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। जैसे हम मान में लिखे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं, WRD वर्ड, पैराग्राफ ला रहे हैं, यहाँ से इक्वल टू RAND, ये वर्ड में एक फार्मूला होता है जिसमें लिखा हुआ कुछ, जैसे मान लेते हैं इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, कॉपी करना है तो कंट्रोल कॉपी, और यहाँ से कट कॉपी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, और कंट्रोल भी आ गया। अब ध्यान से देखिए, इधर क्या है, एक जैसा है, लेकिन इधर क्या है, छोटा बड़ा, मतलब देखिए ये अंदर है, ये बाहर है। हम चाहते हैं दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसके लिए दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर, तो इसके लिए क्या करते हैं, जस्टिफाई। देखिए हो रहा है दोनों साइड। यहाँ पे जैसे हमको अगर एग्रीमेंट लिखना है, किताबी नोट्स लिखना है, मतलब नोट्स बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले क्या था, ऐसा था, लेफ्ट वाला जैसा था, मतलब इसमें क्या था कि इधर
छोटा बड़ा, देखिए ये छोटा है, इधर आगे निकला हुआ, लेकिन अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, बराबर करते, इक्वल करना चाहते थे, यहाँ क्या करते हैं, जस्टिफाई। क्लियर है। अब जैसे मान लेते हम यहाँ जो लिखे हैं ये पूरा नज़दीक नज़दीक, हम चाहते हैं इस लाइन के बीच में गैपिंग रहे, क्या रहे, गैपिंग रहे। तो इसमें सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और इसमें जाएंगे, यहाँ से गैपिंग बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, गैपिंग को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से क्या करें, लाइन के बीच में डिस्टेंस को हम लाइन स्पेसिंग के थ्रू गैपिंग चेंज करते हैं। अब कुछ पॉइंट बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 लाइन लिखे थे, तीनों में कुछ पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ जा कर के हम पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट बन गया। इसी चीज़ को मान लेते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या करें, कॉपी और मान यहाँ पे जा कर के पेस्ट करते हैं। अब हम इसमें नंबरिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, नंबरिंग, मतलब लिस्ट बनाना रहता है, तो यहाँ से जा कर के लिस्ट बना सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, पॉइंट लग रहा था, इसमें क्या बन रहा है, लिस्ट बन रहा है। अब हम चाहते हैं ये थोड़ा सा ये क्या अंदर की ओर मूव करें, तो यहाँ से मूव कर सकते हैं, हो रहा है मूव, और ये इधर की ओर मूव हो रहा है। अगर हमको इसे पता करना है कहाँ कहाँ पैराग्राफ है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, पैराग्राफ बता देगा। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है, यहाँ बता रहा है, मतलब कितना पैराग्राफ है, टोटल 3 है। इसके अलावा यहाँ ये जो डॉट है क्या बता रहा है, स्पेस। मान लेते हैं अभी हम क्लिक किए, बंद हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, 2 स्पेस लगा रहे हैं, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस। तो यहाँ पे कहाँ कितना स्पेस है और कहाँ कहाँ पैराग्राफ है, अगर उसको अगर जानना है तो कहाँ से, यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए। देखिए कितना बार डॉटेड आ रहा है, 4 बार, मतलब इसका मतलब क्या, 4 स्पेस है यहाँ पे। तो ये बस इसका कुछ नहीं है, शो हाइड करता है, मतलब बताता है पैराग्राफ मार्किंग और स्पेस के बारे में बताता है इसको। इसके अलावा क्या है कि अगर हम इसको बना फ़ॉन्ट है, ये स्टाइल दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए तो वैसे ही स्टाइल में हो जाएगा, हो रहा है। उसी तरह स्टाइल में क्या होता है, चेंज होता है। अगर हमको कोई मान लेते हैं सिंबल लाना है, किसी तरह का क्या लाना है, सिंबल। जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं 9905103798, और हम इसके पहले हम चाहते हैं कि कोई सिंबल डालें, फ़ोन का सिंबल, कॉलिंग का सिंबल। तो यहाँ से क्या है, सिंबल है, यहाँ से जाएंगे और कहाँ जाएंगे, मोर करेक्टर, और यहाँ पे लिखना है आपको वेबडिंग। क्या लिखना है, वेबडिंग। तो इसमें जाना है वेबडिंग। देखिए कॉलिंग वाला सिंबल आ रहा है, जब फ़ोन या टेलीफोन, मतलब इस पर जो भी आ रहा है। अगर मान लेते हैं वेबसाइट लिख रहे हैं www.bivacomputer.com, तो अगर हम चाहते हैं इसके पहले हम क्या लगाएं, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट का सिंबल लगाएं, तो कहाँ पे जाना है आपको, सिंबल में, या इसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट स्पेशल करेक्टर। कहाँ पे जाना है, मोर करेक्टर। अब यहाँ पे क्या लिखना है, वेबडिंग। कहीं पे इंटरनेट का सिंबल मिल जाए, और नहीं भी मिले तो हम कुछ, चलिए मान लेते हैं वर्ल्ड का सिंबल लगा दिए। क्लियर है। तो यहाँ से क्या लगा सकते हैं, सिंबल। ये क्या है, पिक्चर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं, किसी तरह का क्या ला सकते हैं, पिक्चर। तो बस इस पर क्लिक कीजिए, कोई फ़ोटो ले आते हैं, अगर अपना फ़ोटो लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो 2 एरो से क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा। 4 एरो से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, होम मेनू। कहाँ पे थे, होम। तो इसके बारे में सीख चुके हैं। ये क्या है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है,
जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए, अगर हम पेज ब्रेक करेंगे तो ये इसके नीचे वाला पेज अगला पेज में ब्रेक करके ले जाएगा, मतलब यहाँ से छोड़ देगा। जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं, मान लेते पेज में आधा लिखे, मन किया बहुत छोटा ही पेज, हम अगला पेज से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से पेज ब्रेक कर देते हैं। मतलब वहाँ से जैसे एक पेज में हम आधा लिखे, आधा लिखते लिखते मन किया कि हम अगला पेज में लिखना चाहते हैं, तो वहाँ से आधा पेज क्या करता है, छोड़ देगा, अगला पेज में चला जाएगा। तो पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ से इसका नाम क्या है, पेज ब्रेक। देखिए वहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से तो क्या किया, इसको जो भी ले गया कहाँ पे, नेक्स्ट पेज में। इस तरह से क्या करता है, पेज को ब्रेक कर देता है। ये क्या है, टेबल। अब ये जो गैपिंग मान लेते हैं, यहाँ हम टेबल डालना चाहते हैं, यहाँ गए और यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब 5 को हम क्या किए, कॉलम लिए, और 5 या 6 ले लेते हैं रो। इस तरह से इसमें अपना डिटेल बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्लास या फिर बोर्ड, क्लियर है। बोर्ड के बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं ईयर, कौन सा, फिर मार्क्स, परसेंटेज। अब इसमें हम दे सकते हैं क्लास, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, एक्स्ट्रा कोर्स। तो यहाँ किस बोर्ड से है, जैसे जैक बोर्ड से है 2022 में। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, मान लें 400, परसेंटेज कितना हो जाएगा 80। और अभी बता चुके हैं कि अगर इन केस अगर आप छोटा लिख चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे जाना है, कहाँ पे गए, होम में, और यहाँ से जाइए और यहाँ से क्या कीजिए, अपर केस पूरा सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ से क्या करें, होम में जा करके कहाँ पे जाना है, पहले होम में जाना है, फिर जाना है यहाँ पे होम, और यहाँ पे अपर केस। अगर हमको टेबल से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और कहाँ पे जाना है, टेबल में। किस पे जाना है, टेबल में। तो हम चाहते हैं इसमें कुछ कलर डाल दें, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर डाल देंगे। क्लियर यहाँ तक। तो एक तरह से हम लोग क्या सीखे हैं, टेबल बनाने के लिए। तो आज फर्स्ट क्लास है, कम ही बता रहे हैं, मतलब सिर्फ उस ऑप्शन को टच कर रहे हैं। जैसे जैसे जाएंगे उसके ऊपर हम लोग कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो टेबल भी हो गया, यहाँ होम है, यहाँ क्या फाइंड है, फाइंड का मीन्स सर्च करना। अब जैसे हम इसमें ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ होम लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, फाइंड में जाएंगे और यहाँ पे कहाँ पे जाना है, होम। बता रहा है, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहा है, आगे कहाँ कहाँ होम है उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, पीछे कहाँ कहाँ है। और फाइंड ऑल, यहाँ से जहाँ जहाँ है सब जगह के बारे में बता देगा, कहाँ कहाँ फाइंड है सब। तो इससे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, लिब्रे ऑफिस राइटर में होम मेनू। क्या देखें, होम मेनू। और होम मेनू कैसे आता है हम पिछला वीडियो बताए थे, अगर आप उसको नहीं देखे तो ये आपको नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको लाना कहाँ से है, व्यू जाना है, ये फाइंड यहाँ पे अटकाया हुआ है, यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो कहाँ पे जाना है, व्यू, उसके बाद यहाँ से जाना है यूजर इंटरफेस, ये स्टैंडर्ड टूल बार रहता है, और यहाँ से अप्लाई टू राइटर। तो अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे होम नहीं है। अगर होम लाना है तो आपको कहाँ पे जाना है, व्यू, यूजर इंटरफेस, यहाँ से टैब, अप्लाई टू राइटर। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इंसर्ट मेनू। किसको देखेंगे, इंसर्ट मेनू को। तो आज हम लोग देखें क्या, होम मेनू, नेक्स्ट इंसर्ट मेनू। तो आप जुड़े रहिए और धीरे धीरे राइटर को पूरा अच्छे तरीके से सीखिए। तो ये जो आईडी कार्ड है कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास इंतज़ार कीजिए, ये पूरा कंप्लीट होगा बॉर्डर वॉर्डर के साथ।